आम आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। अब उपभोक्ताओं को ठगना मुश्किल होगा। सरकार की तरफ से एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। उपभोक्ता मतलब आप और हम जैसे लोग जो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं कहीं दुकान वगैरह से, तो ऐसे लोगों को समय पर न्याय दिलाने और आम लोगों की शिकायतों के लिए अब उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के मौके पर एक नया ई जागृति मोबाइल ऐप शुरू करने का प्लान किया है और इस ऐप के जरिए आम लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। अब उपभोक्ताओं की शिकायत का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही निपटान हो पाएगा। तो ये एक सरकार की अच्छी पहल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाना अपराध कैसे हो सकता है। एक याचिकाकर्ता से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मस्जिद के अंदर नारा लगाने वालों की पहचान कैसे। अमेजॉन फ्लिपकार्ट की जांच को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी लंबित मामले कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए। महीने नवंबर में थोक महंगाई दर घटकर 1.89% पर आई है। कुछ खाने पीने की चीजों की कीमतें कम होने की वजह से महंगाई दर में गिरावट हुई है, जबकि अक्टूबर में यह दर 2.36% थी। लोगों के साथ हुए स्कैम को लेकर सरकार ने आंकड़े जारी किए। कहा कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम में भारतीयों ने 120 करोड़ रुपए गंवाए। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आए दिन जो लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, साइबर फ्रॉड होते हैं, उनसे बचने के लिए एक नई एडवाइजरी भी जारी की है। डिजिटल अरेस्ट क्या है आपको पता होगा। आए दिन मैं आपको इस तरह की खबरें बताता रहता हूँ। जालसाज लोगों को फोन करते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। कुछ कहते हैं कि मैं सीबीआई अधिकारी बोल रहा हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ, आपके परिजनों के साथ कुछ बुरा हो सकता है या होने वाला है। समझ रहे हो, मतलब इस तरह से लोगों को कॉल करते हैं, व्हाट्सएप कॉल वगैरह करते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारे खाते में इतने पैसे डाल दो वरना आपको अरेस्ट कर लेंगे या कुछ प्राइवेट वीडियो लीक कर देंगे। तो ऐसे ठगों से आप सावधान रहें। आप इन तरह की फेक या स्पैम कॉल्स की ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं संचार साथी पोर्टल के माध्यम से। सरकार का भी कहना है कि हाल ही में इस तरह के धोखाधड़ियों पर लगाम लगाने के लिए 1.5 करोड़ से भी ज्यादा सिम कार्ड को ब्लॉक किया, बंद किया और कई व्हाट्सएप अकाउंट को भी ब्लॉक किया। मैंने आपको डेटा बताए भी थे। वोडाफोन इंडिया यूजर्स के लिए अच्छी खुशखबरी मिली है। अब इन जगहों पर भी 5G सर्विस लॉन्च हो चुकी है। दरअसल VI का कहना है कि उनका 5G नेटवर्क अब देश की 17 और अलग अलग जगहों पर लॉन्च किया गया, जिससे कि लोगों को बेहतर इंटरनेट और 5G नेटवर्क की सुविधा मिल पाएगी। किन किन राज्यों में ये सुविधा शुरू हो चुकी है, ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से ये डेटा जारी किया। पीएम म्यूजियम ने राहुल गांधी को लेटर लिखा और कहा कि नेहरू के डॉक्यूमेंट्स लौटाएं। इसमें एडवीना, जेपी और आइंस्टाइन को लिखी हुई चिट्ठियां शामिल हैं, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स को 2008 में सोनिया गांधी ने म्यूजियम से मंगवा लिए थे। तो अब सरकार का कहना है कि इन्हें वापस म्यूजियम में जमा कराएं। इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई जब प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के सपोर्ट वाला बैग लेकर संसद पहुंची थी। उस पर लिखा था कि फिलिस्तीन आजाद होगा। तो इस पर बवाल के बाद प्रियंका गांधी ने भी कहा कि मुझे क्या पहनना है ये कोई रूढ़िवादी नहीं बताएगा। संसद में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बोली कि नेहरू ने संविधान संशोधन स्वार्थ के लिए किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले कि आप JNU से पढ़ी हैं, मैं म्यूनिसिपल स्कूल से, आपकी हिंदी अंग्रेजी अच्छी है, कर्म नहीं है। तो ये कुछ पक्ष विपक्ष को लेकर वाद विवाद चर्चाएं चल रही हैं। इधर TMC ने भी पूछा कि कांग्रेस बताएं EVM कैसे हैक हो सकता है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि कांग्रेस जीत पर जश्न मनाती है लेकिन हार पर EVM पर सवाल उठाती है। तो ये ठीक नहीं है। दिल्ली NCR में हवा फिर से खराब हुई। अब ग्रेड 3 की पाबंदियों के नियम लागू हो चुके हैं। निर्माण गतिविधियों पर रोक रहेगी। दिल्ली में प्रदूषण का जोर फिर से दिखा, लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अभी दिल्ली में नई सड़कें बनाने पर भी रोक लग चुकी है। बड़े रिपेयरिंग के काम भी नहीं होंगे और 5वीं तक के क्लास भी हाइब्रिड मोड में चलेंगे, मतलब कुछ क्लास ऑनलाइन और कुछ क्लास फिजिकल लिए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण के AQI का लेवल फिर से 300 के पार पहुंच चुका है। तो इसी के चलते ये ग्रेड 3 की पाबंदियां वापस लागू की गई हैं। वैसे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में भी पराली जलाने के मामले को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी लताड़ा और कहा कि आप साधारण डेटा उपलब्ध कराने में भी असमर्थ हैं। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि NCR एरिया के सभी सबसे प्रदूषित शहरों की सूची भी मांगी है सुप्रीम कोर्ट। साल 2030 तक EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सार्वजनिक चार्जिंग मांग को पूरा करने के लिए 16,000 करोड़ रुपए निवेश करने की जरूरत है। फिक्की EV पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रोडमैप 2030 की रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा सामने आया। PM मातृ वंदना योजना में अब OTP की समस्या खत्म हुई। अब आसानी से आप पंजीकरण करवा पाएंगे। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मोबाइल पर OTP आने लगा है। तो इससे गर्भवती और धात्री महिलाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया और आसान हो गई। नहीं रहे मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन। 73 साल की उम्र में उन्होंने आखिरकार दुनिया को अलविदा कहा। जाकिर हुसैन के निधन पर PM मोदी ने भी शोक जताया और बोले कि वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के क्रांति दूत थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सभा में आज पेश हो सकता है एक देश एक चुनाव से जुड़ा विधेयक। भाजपा ने अपना व्हिप भी जारी। देश में जल मार्गों को कार्गो परिवहन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने जल वाहक नाम से एक नई योजना भी शुरू की। साल के अंतिम मन की बात के कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा 29 दिसंबर को। PM मोदी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की सभी राज्य सरकारों से भी कहा कि उद्यमियों के लिए छोटे शहरों में उपयुक्त स्थानों की पहचान करें और उन्हें सुविधा प्रदान करें, ताकि गाँव में नए नए स्टार्टअप्स पैदा हो सके, नए नए उद्यम
रोजगार लग सके। श्रीलंका ने भी दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय चोरी को रोकने के लिए समझौतों का आदान प्रदान भी किया। सरकार ने आंकड़े जारी किए, कहा कि देश में विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियों ने 3519 अत्यधिक प्रदूषित करने वाले उद्योगों की भी पहचान की है। और दोस्तों, कल आपको पता होगा विजय दिवस था, तो 1971 के मुक्ति संग्राम की 53वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विजय दिवस के मौके पर भारत और बांग्लादेश के सशस्त्र बल भी एक साथ नजर आए। जहां आपको पता होगा एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसा चल रही है, इस बीच विजय दिवस के मौके पर भारत बांग्लादेश की सेनाओं में एकता देखी गई। विजय दिवस की 53वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुंबई के शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। सरकार का प्लान पीएम श्री योजना के अंतर्गत 620 जवाहर नवोदय विद्यालय विकसित किए जाएंगे देश भर के अलग अलग राज्यों और शहरों में। कंपनियों के लिए कि 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों पर शिशु गृह प्रदान करना अनिवार्य हो गया। मतलब जहां जिस कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो वहां बाल शिशु गृह प्रदान करना अनिवार्य होगा कंपनियों को, ताकि महिलाएं माताएं बहनें अपने बच्चों की देखभाल कर सके, वहां बच्चों को दूध पिला सके वगैरह वगैरह। देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मंगलवार से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 दिवसीय दौरे पर रहेगी। वहीं सरकार का कहना है कि हमारे देश में 15 से 29 साल की आयु वर्ग के युवाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात 41.7% दर्ज किया गया। मतलब इतने लोग जो है ना, वो इस आयु के रेंज में हैं। यानी अभी भी हमारा देश युवाओं का देश है। और खबर है दोस्तों, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में रक्षा संपदा दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान। पिछले 10 सालों में देश भर में 97 नए ESI अस्पतालों को भी मंजूरी दी गई, जहां सरकारी कर्मचारियों वगैरह के इलाज किए जाते हैं। सरकार ने ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए ऋण गारंटी योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत किसान भाई लोग अब अपनी उपज के माध्यम से भी लोन प्राप्त कर सकेंगे। तो किसानों को ये एक नए तरीके से भी लोन मिल पाएगा। सभी बैंकों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है। और किसानों के लिए एक और अच्छा अपडेट आ रहा है। देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में हितधारकों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श भी किया। और इस बजट पूर्व प्लानिंग में भी किसानों की मदद के लिए सरकार ने देश के विभिन्न भागों में किसान पंचायत आयोजित करने जैसे नए विचार भी साझा किए। और सरकार ने आंकड़ों में कहा कि उद्यम पोर्टल पर अब तक 5.5 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME लिस्टेड हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश के युवाओं से कहा कि ड्रग्स लेना बिल्कुल भी कूल नहीं है। युवाओं को चेताया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नशे का महिमा मंडन बंद किया जाए। आजकल आपको पता होगा युवाओं में मतलब एक ट्रेंड सा हो रहा है, सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना। तो देश में बढ़ रही नशाखोरी की लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चिंता जताते हुए युवाओं को चेतावनी भी जारी की। कहा कि अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, नशा करोगे तो एक दिन बर्बाद हो जाओगे। बात भी सही है। NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया। अब अतिरिक्त शिक्षा लेने पर डॉक्टरों को लेना होगा AQ प्रमाण पत्र भी। मतलब कि जैसे डॉक्टर MBBS करने के बाद अगर कोई स्पेशल डिप्लोमा करते हैं, जैसे सर्जरी, बाल चिकित्सा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, त्वचा विज्ञान या डेंटिस्ट वगैरह, इन चीजों पर अगर कोई खास डिप्लोमा करते हैं तो इसके लिए अतिरिक्त परीक्षण और परीक्षाओं की भी आवश्यकता होती है। और इसे पूरा करने के बाद AQ प्रमाण पत्र लेना अब सभी के लिए अनिवार्य कर दिया। मतलब एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी होगा। इसके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि विकसित भारत के लिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण जरूरी है। रक्षा मंत्री ने स्वामी दयानंद सरस्वती को भी याद किया एक कार्यक्रम के दौरान। देश के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में सभी राज्यों से PM मोदी ने अपील की और कहा कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नियमों को सरल बनाए राज्य सरकारें, ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा MSME स्टार्टअप उद्योग बढ़ सके। PMI रिपोर्ट सामने आ रही कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 के अंत तक भी मजबूत स्थिति में रहेगी। दिसंबर में कंपोजिट PMI 60.7 पर है, जो कि बढ़ती भारत की ग्रोथ के लिए एक अच्छी बात। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के विषय में केंद्र सरकार से नए दिशा निर्देश तैयार करने का अनुरोध भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी किया सरकार से कि देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण कब तक बनाया जाएगा। न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि देश भर की राज्य सरकारों से भी इस सवाल पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, कि रेपिस्टों को नपुंसक और फ्री ऑनलाइन में इस तरह के कंटेंट पर बैन लगाएं। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की भी याचिका लगाई गई, तो इस याचिका पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। रेप के दोषियों को नपुंसक बनाने वाली मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह बेहद क्रूर है। निर्भया केस की 12वीं बरसी पर यह अर्जी लगाई। दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट के नाम पर भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला यह देश का पहला हवाई अड्डा बन चुका है। मतलब दिल्ली एयरपोर्ट से आप 150 अलग अलग जगहों की फ्लाइट ले सकते हैं। 42 लाख CGHS लाभार्थियों के लिए अलर्ट है, कहीं घटिया दवा तो नहीं ले रहे हैं आप। 29 तरह की दवाओं के जांच नमूने फेल पाए गए, ठीक नहीं मिली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई। उन दवाओं की जानकारी भी आप देख सकते हैं इस टेबल की लिस्ट में, जिसमें ये 29 तरह की दवाइयां जांच में फेल पाई गई। अब वकील नहीं कर सकेंगे पत्रकारिता। सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से यह बड़ा बयान जारी किया गया। के लिए खबर है, IRCTC जल्दी एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा, जिसमें आपको एक ही जगह पर कई सर्विस मिलेगी। इस नए ऐप का नाम होगा IRCTC सुपर ऐप, जिसमें न सिर्फ रेलवे टिकट बुक कर पाएंगे आप, बल्कि और भी कई तरह की सुविधाएं मिलेगी।